प्लीज। ओके मैं किताब कोट करता हूं विद पेज नंबर 270 एंड 271। डिस्कवरी ऑफ इंडिया रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। जिजिया वाज रेट्रोग्रेड, जिजिया वाज अ सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन। यहां पर जो नेहरू से भी अपने आप को ज्यादा सेकुलर मानते, क्या बोला उन्होंने कि हाँ मुसलमानों ने तो जकात देने का काम किया तो इसलिए जिजिया लगा दिया, इक्वालिटी का टैक्स था वो। मैं नेहरू को कोट कर रहा हूं, ये अपना कोट नहीं है, और पेज नंबर के साथ कोट कर रहा हूं। दूसरी बात, मुद्दे नहीं है इसलिए अकबर के बारे में और औरंगजेब के बारे में मुझे बताइए, इसका मतलब कल से हिटलर ने जो जूस को मारा था, जू लोगों को उसके बारे में कुछ बताना नहीं चाहिए, होलोकॉस्ट के बारे में कुछ बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर बोलेंगे मतलब मुद्दे नहीं है। तीसरी बात मैं पूछता हूं, अगर औरंगजेब इतना महान है तो बता दो, अपने बच्चे का नाम औरंगजेब रख लो। यहां पे कौन है? विवेक श्रीवास्तव, अपने बच्चे का नाम औरंगजेब रख लो ना तुम। सोमनाथ भारती का नाम सोमनाथ क्यों रखा है? इनका नाम रखते हैं औरंगजेब या गाजी, क्या रखते हैं जिसने गजनवी? ओके, सोमनाथ भारती ने सोमनाथ नाम रखा, गजनवी तो नहीं रखा। सोमनाथ भारती का नाम लिया जाए। मैं आऊंगा अंसारा साहब की बात। सोमनाथ भारती जी, देखिए मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। आप तो मुगलों से प्रताड़ित है, आप तो स्वयं एक प्रतीक है कि सोमनाथ किस प्रकार से मुगल और मुगल मानसिकता के लोगों ने उसको ध्वस्त करने का काम किया। बच्चों का तो किसी ने नाम नहीं रखा औरंगजेब, लेकिन सड़कों का नाम जरूर औरंगजेब रख दिया गया था, जो बदल गया। भाई हेलो, बोलिए, मुझे बोलने दो यार। सोमनाथ जी बोलिए। मेरा टर्न है, प्लीज डोंट स्टॉप मी, डोंट डिस्टर्ब मी। सजाद भाई जो कह रहे थे, पहले आप 5वीं पातशाही का नाम ढंग से बोलिए। गुरु अर्जुन देव हैं, पता नहीं आप अंग्रेजों की तरह कुछ और बोल रहे हैं। अर्जुन देव है, अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव, 5वीं पातशाही। अरे भाई मुझे मत सिखाओ भाई, अर्जुन नहीं बोलते। आप बोलिए चलिए। दूसरी बात, आपने जो बात कही, कौन से पेज आप मौलाना साहब को कह रहे थे? किताब का नाम है भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और 38 पेज पे कह रहा है अकबर के बारे में। गुड एडमिनिस्ट्रेशन शुड एम्ब्रेस everyone's welfare regardless of religion. That was the kind of democracy the third Mughal बादशाह अकबर practiced, ये किताब ने कहा है। ठीक है, जो बटा था उस दिन G20 में। दूसरी बात, अब आपको पेज भी मिल गया और आप किताब का नाम भी मिल गया। 331 साल मुगल का एम्पायर रहा यहाँ पे हिंदुस्तान में, हैंडफुल ऑफ पीपल आए थे। उसी प्रकार से अगला 90 साल ब्रिटिशर्स ने राज किया, हैंडफुल ऑफ पीपल आए थे। चर्चा इस पे होनी चाहिए थी कि हैंडफुल ऑफ पीपल आकर के राज कैसे कर गए। आप चर्चा क्या कर रहे हैं? आप बेसिकली क्या है ना, अमीश जी रिलेट करना चाहते हैं कि भाई जब मुगल की हम निंदा करेंगे तो हम मुसलमान नाराज होगा, उससे हमारा वोट बैंक बनता है। ये हिंदू मुस्लिम का जो इन्होंने खिलौना तैयार कर रखा है देश को बिजी रखने के लिए, उसमें भाजपा का ये अगला स्टेप है। लेकिन बता दूं, इस देश का मुसलमान कोई मुगल का वंशज नहीं है, इसलिए जो मुस्लिम नेता इस प्रकार की बातें करें, मैं तो कहता हूं मुगल के इतिहास हटा दो। और व्हाई डू वी नीड टू स्टडी मुगल्स? हटाइए, खत्म करिए। ओके, अंसारा साहब भी सोमनाथ भारती को रिएक्ट करना चाहते हो? मुगल का इतिहास। एक सेकंड जी, प्लीज अलाउ मी टू स्पीक। जी आप बोलिए, अलाउ मी टू स्पीक। जो उन्होंने बात कही, बीजेपी के दोस्त ने मेरी बात कही गुरु तेग बहादुर साहब के बारे में, 9वीं पातशाही के बारे में। उनका नाम हिंदुस्तान में रखा गया हिंद की चादर, क्योंकि मुगलों के बदमाशियों से, जिस प्रकार से मुगल कन्वर्ट कर रहे थे हिंदूज को, उससे गुरु तेग बहादुर साहब ने ही बचाया। सिखिज्म का जो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन इस देश में है, आपने क्या किया, कैसे उनको रिवॉर्ड दिया? सिखों को आपने, भाजपा के लोगों ने कह दिया आतंकी। ये कब कहा? कम से कम सिखों को आतंकी कहा, मतलब कि कुछ भी झूठ परोसना है। आप मुझे बता दीजिए कोर्ट की स्टेटमेंट किसका है? सिखों को आतंकी कहने वाला स्टेटमेंट किसका है? नहीं, सिखों को आतंकी कहने वाले स्टेटमेंट किसका है? ऐसा है भैया, नहीं, सिखों को आतंकी कहने वाले व्यक्ति का स्टेटमेंट किसका है, बताइए। जब आप कह रहे हैं, देखिए एक सेकंड में अपनी बात रख लो, आपने बहुत बोल लिया। नहीं, आप बोलना चादर, आप वो तय मत करो, पार्टी के सीट के हिसाब से बोलने का मौका मिलता है। आपकी कितनी सीटें लोकसभा में? लेकिन बता दूं मैं आपको, अच्छा ये होता, देखिए आप जो खेल खेल रहे हैं ना भाजपा के लोग इस देश के साथ, बहुत डेंजरस है। अच्छा, अब मान लीजिए कांग्रेस ने गलत इतिहास पढ़ाया, अब भाजपा पढ़ाएगा दूसरा इतिहास।
अरे भैया क्या लेना पर देना है इस सोमनाथ जी भारत इतिहास को सही करा इस जा रहा जमाने है में अगर अकबर मुगल ने ने क्रूर क्या किया, अगर नहीं करे, पढ़ाओ ना। अकबर ने क्रूरता करी तो बाबू बताया कुंवर जा रहा सिंह के बारे में है पढ़ाओ। औरंगजेब ने बाबू अगर कुंवर क्रूरता सिंह करी की तो बताया जा रहा है बहादुरी इसमें हर्ष क्या है घर का चुनाव होने औरंगजेब की वाला है, क्रूरता को क्यों नहीं पढ़ाइए। बताना चाहिए महाराज शिवाजी के बारे में सोमनाथ पढ़ाइए, मंदिर तोड़ा देखिए, काशी विश्वनाथ तोड़ा काशी साहू के करबला बारे में होती पढ़ाइए, और पुणे के सुन्नत बारे में होती पढ़ाइए, सबकी डॉक्टर अम्बेडकर के अगर बारे में शिवाय ना पढ़ाइए, होता भगत सिंह के बारे में पढ़ाइए। अरे भगत सिंह के बारे में पढ़ा रहे हैं भाई लेकिन क्यों नहीं बताना चाहिए उनके बारे में जिसने पढ़ाओ ना। सोमनाथ मंदिर को तोड़ा क्यों नहीं बताना चाहिए जिसने काशी विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग को तोड़ने का खंडित करने का प्रयास किया और मान्यता है वहां पर कि जो वजू खाना है वहीं पर ज्योतिर्लिंग है मान्यता है काशी के लोकल्स की वहां पर उसी को लेकर केस करने के लिए गए हैं और आप कह रहे हैं अगर इतिहास को सही सब कुछ बताया जा रहा है कि औरंगजेब ने करा क्या है आप बताइए जो व्यक्ति ने हमारे पूर्वजों को मारा उसके नाम पे रोड बनाएंगे आप बताइए बननी चाहिए ऐसा होना चाहिए था सही किसने किया मोदी की सरकार ने हाथरस की बेटी और के जब साथ क्या औरंगजेब किया और आपने? बदल रही थी तो आम आदमी जो पार्टी भी दरिंदगी विरोध कर रही थी भारत में भी हो रहा है क्या जो हो रहा है भारत में भी दरिंदगी अभी हो रही दलित के साथियों के साथ कैसे वो आप कौन कंपेयर रहा कर है? सकते हैं वो आप कौन कह कर रहे हैं रहा है? औरंगजेब का काल और ये वो काल कौन एक कर है रहा है? अरे भाई, अरे औरंगजेब सबसे घटिया आदमी था, सबसे घटिया आदमी। लिख लो, एक सेकंड इस पे ही दे दीजिए, 10 अकबर सेकंड सबसे दे दीजिए। घटिया आदमी था, लिख लो। अरे 10 हैंडफुल सेकंड। ऑफ लोग आए थे आपके डिफरेंस के आपके वर्ण व्यवस्था के चक्कर में 10 सेकंड आपने दे दीजिए सूत्रों को मुझे। अलग कर दिया, वैश्य को अलग कर दिया। ओके प्रोफेसर रागी भी कुछ 10 कहना सेकंड चाहते हैं बस ओके, ओके, मैं 10 माफी सेकंड, चाहता हूं 10 सेकंड, प्रोफेसर रागी से 10 इसको सेकंड खत्म करो केवल इस 10 देश के सेकंड अंदर। केवल अगर 10 आप सेकंड। अब सोमनाथ जी चाहते आपको भी सुनना कि पड़ेगा जी भारत सोमनाथ जी किस हो गुरु गया ने आपका भी आपको भी कास्ट सुनना सिस्टम को आग पड़ेगा लगा दो, ठीक है 10 सेकंड तभी अब जा करके भारत बनेगा। ठीक ये ओके, क्या जवाब, मुगल जवाब। मुगल अभी रटा हुआ सोमनाथ है? जी ने कहा अरे हटाओ ना मुगल को इस देश से। अभी सोमनाथ जी ने कहा कि मुगल को हटाओ औरंगजेब से ज्यादा क्रूर कोई नहीं था जब औरंगजेब रोड का नाम बदला गया पता है लेटर किसने लिखा कि इसका नाम मत बदलो अमानतुल्लाह खान इनके विधायक और आज भी उनकी पार्टी में विधायक है अब अरे बताइए कृपा कि करके आप इन सब बातों से- औरंगजेब और मुगलों सुनिए, को तो बाद में हटाइए पहले सुनिए, मुगलों के वंशज किसी ने नहीं आपके लिखा, मुगलों झूठ बोल के रहे हैं आप। वंशज अमातुल्लाह खान को कभी- हटाइए कभी- सोमनाथ कभी जी किसी ने स्टैंड नहीं लीजिए लिखा। पहले आम सोमनाथ जी आदमी पहले पार्टी स्टैंड ने लीजिए कभी अभी कोई बीच में लेटर मत नहीं बोलिए लिखा। सोमनाथ जी आप झूठ स्टैंड बोल रहे लीजिए हैं। अमातुल्लाह खान को आप कब झूठ निकालो बोल रहे पार्टी हैं। से सोमनाथ जी पार्टी आप- से कब आप- निकाल लो आप बताइए नेशनल चैनल कह रहे पे झूठ बोल साथ रहे हैं। में कि आप झूठ अच्छे अच्छा व्यक्ति हैं। देखिए मैं कोट कर रहा आप हूं झूठ मत बोलिए। मैं 28 जो मार्च दिशा देने का 2016 कोशिश कर रहा हूं, आप कृपया MLA करके मेरा राइट साथ के दो। केजरीवाल भारत को बचाओ, एक- भारत को बचाओ, भारत को बचाओ। भारत को बचाने के आप दावा आप कह रहे हैं भारत को बचाना चाहिए एक सेकंड मैं कोट कर रहा हूं आम आदमी पार्टी कह रही है एक सेकंड मेरे को जाने दीजिए पर मैं अंसार कोट राजा कर के रहा हूं, बाद ये अंसार झूठ राजा नहीं है। आम आदमी पार्टी कह रही है मुगलों का चैप्टर ही गायब कर दो देश से मुगलों को भगाओ एकदम भगाओ। ओके एकदम भगाओ को रख करके मुझे ओके अंसार राजा ऑन स्क्रीन इंटेलिजेंस बढ़ाओ। हमारा क्या लेना अरे देना देश को मुगलों आगे से? ले चलो। क्या हमारा करना है? है? मुगलों को भगाओ। बाबू कुंवर सिंह को पढ़ाओ, महाराज शिवाजी को पढ़ाओ। अच्छा एक सोमनाथ बात एक सेकंड मुगल सोमनाथ बात भाग की 1 चुके सेकंड हैं, अंसार राजा बोल रहे हैं कब्र के पीछे सोमनाथ जी छुपा एक जा सेकंड रहा है। अंसार राजा को सुनिए। बोलने दीजिए ना अमीश जी 30 सेकंड अंसार राजा बोलिए अमीश जी बिल्कुल मुगलों का नाम अब नहीं आना चाहिए और जैसा शहजाद भाई ने कहा है ये सोमनाथ भारती कि कह रहे हैं भाई अमानतुल्लाह ने एक लेटर लिखा है कि मुगल सुन और मैं वहीं आ रहा हूं। देखिए मैं फिर अभी कुछ मुझे फिर अच्छा सा लगेगा, मैं एक जुमला भी बोलने वाला हूं, वो आ रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि शहजाद भाई ने कहा कि अमानतुल्लाह ने कोई लेटर लिखा है कि इसका रोड नहीं बदलना चाहिए, उसको मंत्री पद से कब हटा रहे हो? शहजाद भाई प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मुगलों को महान बताया गया है। आपके अंदर हिम्मत है कि मोदी जी का इस्तीफा वापस लो? है हिम्मत तो बोलो। अच्छा कब हटा रहे हो प्रधानमंत्री को पद से हाँ, जिन्होंने हाँ, मुगलों आप को भी ऐसी महान बात बताया कर है? रहे हैं, उनकी ये मौजूदगी बात हटा रहे हो। है हिम्मत बोलने की? अच्छा नहीं ऐसा है, सुनिए नहीं है बोलने की हिम्मत। अच्छा मुगलों को नहीं है अच्छा, बोलने की ठीक है हिम्मत। ठीक है हो गया एक सेकंड अभी एक सेकंड, मैं इसका जी, जवाब हाँ, दे देता क्या हूं हो गया? एक सेकंड सुन क्या लीजिए हो गया? सुन लीजिए सुन अरे बोलो ना सुनिए कैसा भाई मानव के लिए चिल्लाइए बोला? मत। ऑडियो डाउन प्रधानमंत्री चिल्लाइए ओके मत। शहजाद 20 सेकंड उसने चिट्ठी लिखी ये उन्होंने तो क्या कहा? फैक्चुअल बात है कि बहादुर शाह जफर ने आखिरी जो लड़ाई इस हमारे जो इतिहास में लड़ी गई थी, आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। अब तो आप क्या इसको बहादुर नकार शाह रहे जफर पे हैं? चले उसको गए। कौन नकार रहा है भाई साहब? पर औरंगजेब किया, जिसकी उसका तो क्रूरता जवाब के दे बारे नहीं में रहे कोई डाउट नहीं है, आज औरंगजेब के लिए अमानतुल्लाह खान ने लेटर लिखा है। सोमनाथ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैंने सोमनाथ को पूछा इन पर क्या कार्रवाई होगी, तो सोमनाथ कार्रवाई करने के बदले उनके बचाव में कौन आता है? मौलाना अंसार रजा। नहीं यही बनता connection है। मौलाना अंसार रजा ने बचाव किया है सोमनाथ जी का। सोमनाथ जी अंडरस्टैंड ओके नहीं ये तो आम आदमी पार्टी को आपको क्रिटिसाइज पूछा, करते हैं बचाव नहीं किया पॉइंट रखा अगर माननीय अंसार रजा। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में अंसार रजा अब तो प्रधान बना गया। आपकी आखिरी होप आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि एक सेकंड अब तो आम आदमी
पार्टी जो आपकी आखिरी होप है वो भी कह रही है कि मुगलों को भगाओ। देखिए अमीर जी, कभी कभी मुझे हंसी आती है। सोमनाथ जी बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन इनके पास भी एक अकबर बादशाह है और एक बीरबल है पंजाब में, उससे आप अलग नहीं हो सकते। अच्छा, अकबर बीरबल है, हटाए अपनी जगह, आम आदमी की पार्टी अकबर इनके पास भी है। अच्छा, आम आदमी पार्टी के पास अकबर और बीरबल है, पंजाब में है। अच्छा, बिल्कुल, देखा नहीं आपने? पैनलिस्ट के मैं हाथ जोड़ता हूं, भैया इनके जाल में मत फंसो, ये फंसा रहे हैं। अच्छा ठीक है, एक सेकंड जवाब, और एक सेकंड, अकबर बीरबल, अच्छा कौन है अकबर और कौन है बीरबल आम आदमी पार्टी में? देखिए अमीर जी, पुराने जमाने में बादशाह जो होते थे ना, तो एक आदमी मूड बनाने के लिए रखते थे, एक आदमी मूड बनाने के लिए रखते थे। और दिल्ली के भूतपूर्व बादशाह ने मौजूदा जो चीफ मिनिस्टर है वहां के, उनको सिर्फ मजाक करने के लिए रखा हुआ है। वो आप देखते नहीं, दिन भर हंसाते रहते टीवी पे। देखिए मैं इस पे ऑब्जेक्शन रेज कर रहा हूं, इस प्रकार की बातें नेशनल टीवी पे ना हो तो बेहतर है। किसी भी नेता के बारे इस प्रकार से बोला जाएगा तो मैं बिल्कुल ही उसका निंदा करूंगा। अच्छा, आपके नेता घाना को गाली दे रहे थे, आपके नेता हमारे बड़े बड़े जो ग्लोबल साउथ के देश थे उनके नाम का मजाक उड़ा रहे थे और तब आप ताली बजा रहे थे। आपके नेता ने साइकोपाथ और कावर्ड कहा है प्रधानमंत्री को, तब आप ताली बजा रहे थे। और आज आपके नेता को तंज कसते हुए अकबर और बीरबल बोल दिया। और भाई साहब अंसार रजा बीरबल और अकबर नहीं है, औरंगजेब और दारा शिकोह है। पता नहीं किसका सर कलम कर दे सत्ता के लिए, पता नहीं किसका सर कलम कर दे सत्ता के लिए। ये औरंगजेब और उनके भाइयों की जोड़ी है। ये अपने भाइयों को कैसे सर कलम करके बाप के पास पहुंचा दिया था, वैसे ही कर सकते हैं। माननीय मोदी जी उसके दक्षता किया। अच्छा ठीक है, मैं विवेक के पास आ रहा हूं, काफी देर से नहीं बोले। विवेक, आप अपने बच्चे का नाम औरंगजेब रखना पसंद करेंगे? रखा हुआ है तो बता दीजिए। औरंगजेब श्रीवास्तव तो नहीं है वो? ये सब एब्सर्ड बातें हैं। नहीं, मुझे तो यहाँ पे लग रहा था कि कहीं बादशाह आलम आप ना हो और बीरबल के रोल में अंसार रजा साहब ना हो, क्योंकि दोनों की वजह से बहुत बढ़िया डिबेट चल रही है। अब आप सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि आप यहाँ पे सब सिलेक्टिव हो रहे हैं। अगर अंसार रजा को बीरबल सम्राट अशोक मैसेकर करते हैं, क्लीन चिट। अरे बीरबल बहुत महान आदमी थे भाई, नवरत्नों में से एक थे, उनकी इज्जत थी। और हम तो अंसार रजा साहब की बहुत इज्जत करते हैं, जितनी बार आते हैं डिबेट में नया कुछ हमें सीखने को मिलता है, इसमें क्या है। लेकिन आप सुने मैं क्या कह रहा हूं, अगर अशोक करते हैं एक युद्ध, हम लोग क्लीन चिट दे देते हैं। जयसिंह लड़ते हैं शिवाजी महाराज से, औरंगजेब के बिहाफ पे, आप क्लीन चिट दे देते हैं। आप क्लीन चिट उन सारे राजपूत और हिंदू राजाओं को दे देते हैं जो आपस में लड़ते हैं। और आप टारगेट करते हैं सिर्फ मुसलमान और मुगल राजाओं को, क्योंकि आपका नैरेटिव युद्धों के बाद महिलाएं जौहर नहीं करती थी, गलत दिखाना है अकबर के टाइम पर। ओके, मैं संगीत रागी का रुख करता हूं। संगीत रागी, शार्प पॉइंट, एक सेकंड। प्रोफेसर रागी 30 सेकंड शार्प पॉइंट। प्रोफेसर रागी, युद्ध तो अकबर, युद्ध तो अशोक ने भी किया, पृथ्वीराज चौहान ने भी किया, उनकी गिनती क्यों नहीं होती? विवेक श्रीवास्तव का सवाल है। देखिए युद्ध में मारे जाते थे, हर एक दूसरे लोग मारते थे, लेकिन अकबर को हम और औरंगजेब को इसलिए घृणा की दृष्टि से देखते हैं क्योंकि उन्होंने, हिंदू उनके लिए काफिर था और उन्होंने इस्लाम और अल्लाह के नाम पर यह काम किया, इसलिए हम उनकी निंदा करते हैं। एक दूसरी बात, एक हमेशा तर्क दिया जाता था कि ये मंदिर क्यों लूटे गए, पूरा राजपूताना क्यों खड़ा था? हर राजपूत राजा इस मुल्क का मुगलों के साथ क्यों था? अगर इतनी हिंदू के खिलाफ आप शिवाजी